दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरित मानस की कथा भाग 37वां और पेज 181 से लेके 185 तक की कथा। दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा कहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साहब बस पत्थरों का देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। परसद पद पावद शोक नसावन परगट भय, तब पूंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोरी रही, अति प्रेम धीरा पुलक सरिग मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धर बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वे तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वे हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वे अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वे अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजो मन किन्ह प्रभु कहु चिन्ह, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति, ठानी गैन गए जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव बे मोचन, पही पही शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही आप पवित्र स्त्री हूँ और आप है प्रभु। आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन अति भल किन्ह, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति बोरी, नाथ न मांगो बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप हरि पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी ने सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरी मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, परगट भय से विशेष धरी। सोय पद पंकज जहि पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु बाबा, के पति लोग आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिनके शिव जी सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या
आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल तुलसीदास देही बूझ छाड़ी कपज जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं को भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गदे सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गदि के पुत्र विश्वामित्र जी वे सब कथा कहकर सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव ही पाए। हर से चले मुनि बिंद सहाया, बेगी विदे नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चली और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गई। पूर्व सीताराम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापे कोप सरित सरनाना, सलित सुदासम मनी स्वपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बवलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गूंजत मंजू मत रस भृंगा, गूंजत कल बहु वर्ण द्विहिंगा। वर्ण वर्ण विकसे बन जाता, त्रिपद समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला। शीतल मन सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग बन, विपल विहंग निवास। फूलद फलद सुबलद सोधपुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगरों के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न वर्णद नगर निकाई, जहाँ जाई मन तही लो भाई। चारों बजारू विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु सवर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रस जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बद धनक समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौड़ सुंदर गले सुहाई, संदन रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब केरे, जिंद्रित जनुरति नाथ तेरे। पुर नर नारी सब सुत संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र करे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणगान हैं। अति अनूप चैनक निवासु, विद खै विविध बिलोकी विलासु। होद सकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरों की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थल महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के पर कोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उनसे समस्त लोगों का शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर डबड़, सुगंधित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि चटित सोने की जर्सी के पर्दे लगे हैं और सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है। कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलस कपाट, भूप वीर नट मागध भाता। बणी विशाल बाजी गजशाला,
हे गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वर्ष के मजबूत अथवा हीरे की चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़े घुड़साले और गजशालाएँ, फेल खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नभ बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। पूर्व बाहेर सरसरित समीपा, उतरे जगतैं विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनब एक अवराई, सब सुपास सही भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनु मानाई, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देख कर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले हूँ नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ते मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, राम समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सूझी भूरी भट बसुर भर गए गयाति। चले मिलन मुनि नायकी, मुदहिराऊ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हें प्रणाम चरण धरी माता, तिन्हि हसी मुदित मुनि नाथा। विप्रबंध सब सादर बंदे, जानी भाग्य पर राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारी बारा, विश्वामित्र ने भई बैठारा। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उस समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मधु बेस किशोरा, लोचन सुखद विषम चित चोरा। उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोरावस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी तो भ्राता, बड़ी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से ही रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान निपु, करी विवेक धीर धीर। बोले मुनि बरनाई सिए, गद गद धीरा गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धर किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, निकल तिलक न निर्बल कुल बालक। ब्रह्म जो निकम ने दिखई गावा, वे वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बाल मुनि के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेद उन्हें नीति के कर गान किया है। कहीं वे भ्रम तो युगल रात धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, तकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पुछई सिद्धि भाऊ, केहू नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही विराग्य रूप बना हुआ है,
इन्हें देखकर इस तरह मगन हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सच्चे निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, पाप न कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 37वां समाप्त होता है, जो कि पेज 181 से लेके 185 तक था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की महिमा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभुसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।